कुदरत का निज़ाम is helping Pakistan in this World Cup. Australia reached semi-final for the good record 9th time, that is most by anyone. Welcome to the Maxi Mania. Welcome to the Maxi Show. This is not just a win, it's a motivational chapter. History was created in the Mumbai as Afghanistan registered their highest ever World Cup score. Glenn Maxwell, the first player to score 2 centuries in the World Cup edition while batting at number 5 or lower. It has been confirmed now that Australia versus South Africa will be the semi-final. So India will have to wait for the opponent. Could have been Afghanistan, could have been Pakistan, arch rivals, and could have been New Zealand, the rematch of 2019 World Cup. Australia versus South Africa semi-final is confirmed in the World Cup, but the venue will be decided after the Pakistan's fate, because if Pakistan team reaches to the semi-final, the India Stadium, the Wankhede of Mumbai will be changed and the venue will be switched from Mumbai to Calcutta. अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने इरफान पठान के घर का दौरा किया, जहां पर बड़े अब्बा जी भी मौजूद थे और यूसुफ पठान भी मौजूद थे। अफगानिस्तान के प्लेयर्स को ट्रीट दी गई, लेकिन लगता है कि मैच के बाद रंग में भंग पड़ गई। नेशनल क्रिकेटर्स फ्रॉम पाकिस्तान इंक्लूडिंग ओसामा मीर, मोहम्मद हारिस, वसीम जूनियर एक शॉपिंग मॉल में पाए गए जो कि नियर टू द टीम होटल था, और शॉपिंग एक्स्ट्रावेगेंजा टुक प्लेस एट द बस्लिंग मैनी स्क्वायर, जहां पर लोगों का तांता बन गया। पाकिस्तान टीम चाहे मैदान में हो, मैदान से बाहर हो, लोगों की तवज्जो का मरकज रहती है। जो ही मालूम पड़ा मैनी स्क्वायर में कि पाकिस्तान टीम शॉपिंग के लिए आई हुई है, तो वहां पर एक लोगों की बहुत बड़ी तादाद ने मैनी स्क्वायर को घेरे में ले लिया। ऑटोग्राफ्स और तस्वीरों के लिए पाकिस्तानी प्लेयर्स के आगे तांता बन। Let's move to the Australia versus Afghanistan. Glenn Maxwell became the first batsman to score a double century in the ODI in the chasing cause. 202 runs partnership between Maxwell and Pat Cummins is the highest 8-wicket partnership in the ODI history. 292 is the highest successful chase for Australia in the Cricket World Cup. 292 रन जो ऑस्ट्रेलिया ने चेज किया, ये उनकी वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा चेज है। इससे ज्यादा रन्स उन्होंने आज तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में कभी चेज नहीं किए। जहां पर उन्होंने इतने ज्यादा रन्स चेज नहीं किए, वहां पर 291 रन्स आज तक अफगानिस्तान ने स्कोर भी नहीं किए थे। 291 इज द हाईएस्ट स्कोर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप व्हेन अफगानिस्तान हैव स्कोर्ड अगेंस्ट एनी टीम। इससे पहले अफगानिस्तान का जो मैक्सिमम स्कोर था वो 288 था, और वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 4 जुलाई 2019 को इंग्लिस्तान में था। इब्राहिम जदरान ने जो आज नॉक खेला, व्हाट अ नॉक एंड व्हाट अ सेंचुरी। 129 रन की बारी खेली, बारी तो बहुत अच्छी थी, पहली सेंचुरी थी ये वर्ल्ड कप के अंदर अफगानिस्तान की जानिब से। रहमान गुरबाज की विकेट गिरने के बाद जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और बैटिंग को संभाला, फिर हशमतुल्लाह शहीदी के साथ खेले, वो बहुत ज़बरदस्त नॉक था। लेकिन लगता है कि उन्होंने बॉल्स कुछ ज़्यादा ले लिए थे। अगर वो यहाँ पर 20-25 रन और जोड़ते तो शायद इस मैच की कंडीशन थोड़ी मुख्तलिफ होती। राशिद खान आखिर में बहुत अच्छा खेले। मिडल ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान और उनकी टेल ने आज बहुत धुलाई की ऑस्ट्रेलिया की, और मुझे अभी तक ये समझ नहीं लगती कि ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस ने क्या सोच के एडम ज़ैम्पा को वहाँ बुलाया था। एडम ज़ैम्पा को जब भी वहाँ आते हैं तो एडम ज़ैम्पा को जब बुलाया जाता है तो ऊपर से ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग चली होती है, वहाँ से विकेट्स ली होती हैं, और नीचे से वो मिडल ऑर्डर और टेल को साफ कर जाती हैं। जब ऊपर से अभी विकेट नहीं लिए थे फास्ट बॉलर्स ने, तो आई थिंक कि एडम ज़ैम्पा को वहाँ पर ओवर्स नहीं देने चाहिए थे। वहीं पर वो स्टेबल हुए, उन्होंने अफगानिस्तान के बैट्समैनों को, और वहीं पर उन्होंने जदरान को मजीद रन्स करने का मौका भी दिया, उसको स्टेबल होने का मौका दिया। बट आई थिंक द इशू वाज 2 इशूज कुड हैव बीन कि ज़ैम्पा एक विकेट टेकिंग बॉलर है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि शायद उनके पास टाइम शॉर्ट हो या उनको डर हो ओवर स्लो रेट का, तो शायद वो ज़ैम्पा को देके जल्दी ओवर ख़त्म करना चाहती हैं। एनी हो, स्टार्क जब आखिर में आए तो बड़ी देर हो चुकी थी, राशिद खान सेट हो चुके थे और बड़े ही ज़ोरदार किस्म के उन्होंने चौके और छक्के मारे। इस मैच 35 रन फ्रॉम द 18 बॉल्स टू द स्टार्क इन द फाइनल ओवर। जब बैटिंग शुरू हुई वानखेड़े में, तो दोबारा हमने देखा
जिस तरह हमने पहले साउथ अफ्रीकन मैच में देखा था, न्यूजीलैंड के मैच में देखा था कि विकेटें गिरती हैं 55 पे 3, 55 पे 4, बॉल बहुत मूव होता है, वहाँ पर ड्यू पड़ना शुरू हो जाती है। अंडर द लाइट्स आई थिंक सीमर्स को हेल्प मिलती है, बॉल स्विंग होती है, उसका भरपूर फ़ायदा उठाया नवीन ने और उसके बाद अजमत ने। अफगानिस्तान सिंपली डिस्ट्रॉइंग ऑस्ट्रेलियन बैटिंग टॉप ऑर्डर। चांस दिए उन्होंने डेविड वार्नर को, लेकिन उसके बावजूद डेविड वार्नर इतना बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब नहीं हुए। 2-2 फॉर अजमत, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्टिंग 49 फॉर 4। और अजमत ने वार्नर को क्लीन करने के बाद एक लाइन लगाई और एक लम्हा आया था कि 91 पे 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। एक इरफान पठान ही कम नहीं थे कि अजय जडेजा ने भी वहाँ पर एक उद्यम मचाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि जब अजय जडेजा कहते हैं ना कि सेलिब्रेशन बहुत अर्ली नहीं करना चाहिए, अजय जडेजा ड्रेसिंग रूम के अंदर डांस कर रहे थे और नाच रहे थे, और ड्रेसिंग रूम से जब वो हिल रहे थे और मूव कर रहे थे तो वहाँ पर बैट्समैन ने डिस्टॉर्शन का मुतालबा भी किया और उन्होंने कहा कि डिस्टॉर्शन हो रही है। फिर उनको बिठाया गया और आखिर में फिर हम सब ने देखा कि अजय जडेजा सा मजबूत एहसाब का मालिक भी बाउंड्री लाइन पे आ गया। उनको मैंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में बड़ा कम परेशान होते देखा है या नेल बाइटिंग करते हुए देखा है, लेकिन वो इतना उन्होंने जीत को ऑस्ट्रेलिया की और जो नज़र आती हुई अफगानिस्तान की हार को अपने दिल पे लिया कि उसके बाद उनसे रहा ना गया, वो ड्रेसिंग रूम छोड़ के बाउंड्री के ऊपर आ गए। इसके अलावा एक और बड़ी अजीब चीज़ देखी मैंने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब विकेट्स गिर रहे थे और वो अंडर प्रेशर आ रहे थे तो मिचेल स्टार्क का रिव्यू नहीं लिया गया। आई थिंक कि वो रिव्यू बड़ा मस्त था, लेकिन ये चीज़ शो करता है आपकी विल पावर और उसके बाद आप कितने गेम के अंदर हैं और कितना आप अंडर प्रेशर है। लेकिन उसके बाद टेक अ बो फॉर द मैक्सवेल जब आते हैं तो खेल का नक्शा पलट देते हैं। और एक टाइम पे ये लग रहा था कि शायद टेल साफ हो जाएगी, एक टाइम पे ये लग रहा था कि शायद वो क्रैम्प्स के बाद उनको क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो गए थे। आई थिंक इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी की बायस जो मदनियात होती हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, उसके बायस चूँकि मुंबई इज जस्ट लाइक जद्दा एंड कराची, उन क्रैम्प्स के बायस उनसे खेला नहीं जा रहा था, उनको दिक्कत आ रही थी खेलने में। उसके बाद एक टाइम पे वो लेट गए, फिर वो 150 के लिए खेले। लेकिन मैं कहता हूँ कि दाद देता हूँ, एडम ज़ैम्पा को 2 दफ़ा बुलाया गया, एडम ज़ैम्पा 2 दफ़ा सीढ़ियाँ उतरे नीचे आए। हमें लगा था कि एडम ज़ैम्पा आ जाएंगे। अगर एडम ज़ैम्पा अंदर आ जाते, बेशक मैक्सी दोबारा वापस आते बैटिंग करने के लिए, लेकिन अगर एडम ज़ैम्पा अंदर आ जाते तो ये गेम ख़त्म हो जानी थी और अफगानिस्तान के हक में फैसला हो जाना था। इतनी बड़ी बड़ी इनिंग्स उठाऊँ वर्ल्ड कप की तो एक ऐसी इनिंग्स याद आती है 1979 के वर्ल्ड कप की, जहां पर विव रिचर्ड्स ने 130 प्लस का स्कोर किया था। तो वहां पर भी उनको सपोर्ट मिली थी, वहां पर उन्होंने रॉय फेडरिक्स की वो धुलाई की थी, लेग से छक्के, फाइन लेग से छक्के, हर तरफ ग्राउंड के शॉट खेले थे। तो ग्रेटेस्ट इनिंग्स में सईद अनवर की इनिंग्स याद आती है मुझे, चेन्नई की। इसके अलावा वर्ल्ड कप नॉक्स के अंदर अगर हो तो मुझे याद आती है कपिल देव की 1983 क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे के खिलाफ एक अपसेट होने चला था, 17 पे 5 आउट हो गए थे और वहाँ पर सैयद किरमानी ने एंकर किया था उनके साथ और एक एंड रोके रखा था और वहाँ से कपिल देव ने छक्कों की और चौकों की बारिश कर दी थी और बड़े ज़बरदस्त इनिंग्स खेले थे। तो ये जो बारियाँ होती हैं, बड़ी बारियाँ खेलना ये आसान नहीं होती और आप अकेले नहीं खेलते। तो पैट कमिंस के जो 17-18 रन हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे एंकर करने में, क्योंकि मैक्सवेल जब वापस आए और जब ज़ैम्पा को नहीं आने दिया गया तो उनकी हालत ये थी कि वो चलने से भी कासर थे, वो मूव भी नहीं कर सकते थे। एक टाइम ऐसा आ गया था। तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर उन्होंने तकरीबन 18-19 बॉलें खेली, 3 ओवर फेस किए, वहाँ पर उन्होंने बचाए रखा मैक्सवेल को जो वहाँ पर ब्रीदिंग स्पेस मिली वो उस मैच का सेकंड टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि वहाँ पर वो सारा प्रेशर ले गए। उनको मालूम था कि अगर मैक्सवेल खड़े रहे तो अगर विकेट्स इन हैंड है तो ये मैच लेके जा सकती हैं। पैट कमिंस ने वहाँ पर कैप्टन नॉक मारा, वहाँ पर उन्होंने कैप्टन्स एंकर किया और वहाँ पर उन्होंने हिट भी किया, स्टॉप भी किया और इस तरह के इनिंग्स खेली कि मैक्सवेल को मैक्सिमम आराम का मौका मिले। और जो ही मैक्सवेल स्टेबल हुए उनके थोड़ा पैरों में जान आई और उसके बाद आपने देखा कि मैक्सवेल दोबारा प्ले स्टेशन शॉट्स खेलना शुरू हो गए और दोबारा उन्होंने वीडियो गेम और प्ले स्टेशन के थ्रू अफगानिस्तान की टीम को मात दी। अफगानिस्तान की टीम को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बॉलिंग कहाँ करनी है। मुझे लगता है कि उस वक्त उनके ब्रेन जो थे वो फ्रीज हो चुके थे, ब्रेन फ्रीज कर दिया था। किसी बॉलर ने उनको शॉर्ट पिच बॉल करने की कोशिश नहीं की, उनको मालूम था कि ये मूव नहीं कर सक रहे, उनको अपने डेन में नहीं खिलाना।
किसी बॉलर ने 5th स्टंप या 4th स्टंप पे बॉलिंग करने की कोशिश नहीं की ताकि मैक्सवेल गलती करें या वहाँ कोई गलती का चांस हो, लेकिन उनके दिमाग इतने मऊफ हो चुके थे, वो शिकस्त को इतना तस्लीम कर चुके थे कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो गया। बेसिकली अफगानिस्तान के साथ ये एक सानिया हुआ है। मैक्सवेल उनके साथ खेल गए, ही हैज़ प्लेड विद अफगानिस्तान, और लगता ये है कि अब अफगानिस्तान को जो अगला मैच मस्ट जीतना है, बहुत अच्छे रन रेट से जीतना है ताकि वो न्यूजीलैंड या पाकिस्तान को क्रॉस कर सके। मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि अफगानिस्तान इस शिकस्त के बाद संभल नहीं पाएंगे। इस शिकस्त के सदमे के बाद संभलना बहुत ही मजबूत एसाब के मालिक हों तो वो होते हैं। आज भी आपने देखा कि किस तरह शोल्डर्स ड्रूप हो गए हशमतुल्लाह शहीदी के और राशिद खान के और उनके प्लेयर्स के, उनके कैंप का क्या बुरा हाल था। तो मुझे नहीं लगता कि अब मैक्सवेल ने इनको इस वर्ल्ड कप में उठने के काबिल छोड़ा है। दिस इज इट फ्रॉम द मैच पॉइंट। टेक केयर एंड बाय बाय।